फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल इज अ क्लोज शेप फिगर विच इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल एक क्लोज शेप फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। चलिए अब इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके डेफिनेशन को समझ लिया और ये कैसे बनता है, सिंपली ये हमने समझ लिया। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि नेम ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम कैसे देना है हमें। ओके, ट्रायंगल का नाम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल को शॉर्ट में डिनोट करने के लिए इस तरीके से छोटा सा एक ट्रायंगल यूज किया जाता है। इसका नाम हम लोग ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं साइड्स। इसमें 3 साइड्स होते हैं, देयर आर 3 साइड्स इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, क्या है वो साइड? साइड है AB, अगला आपका BC और क्या है AB, BC एंड CA। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग BA भी लिख सकते हैं, BC को हम लोग CB भी लिख सकते हैं और AC को हम लोग CA भी लिख सकते हैं। तीनों का मीनिंग एक ही होगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं एंगल्स। ओके, आप लोग इस ट्रायंगल में देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉर्नर है, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3। तो यहाँ पे हमारे 3 एंगल्स बन रहे हैं। ओके, तो देखिए मैं इन एंगल्स का नाम दे रहा हूं, जैसे कि हमारा पहला एंगल है एंगल A। ओके, अब इसके बाद क्या है एंगल B और फिर क्या है आपका एंगल C। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। इसी एंगल को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल A को आप लिख सकते हैं, मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एंगल A को आप लिख सकते हैं एंगल CAB या BAC। यानी कि हमारा जो सेंटर में एंगल रहेगा, यानी कि एंगल अगर A है तो उसका सेंटर वाला वही रहना चाहिए और बाकी आप इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आप लोग, इसमें जैसे एंगल B है तो आप देखेंगे आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल ABC या क्या लिख सकते हैं CBA। ओके, आगे देखते हैं एंगल C। एंगल C आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं आप ACB या फिर BCA। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं वर्टिसेस पे। ठीक है, वर्टिक्स मतलब जहां पे ये दोनों लाइन सेगमेंट का, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है, जहां पे वो मिलते हैं, वो आपका होता है वर्टिक्स। यहाँ पे कितने वर्टिक्स हैं आपके, 1 2 3। कितने वर्टिक्स हैं? 3 वर्टिक्स हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ओके, आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल को साइड के बेस पे और एंगल्स के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स पे। ओके, पहला आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका डेफिनेशन क्या है, A triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle। ओके, जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स बराबर है। तो अगर इसका 2 सेंटीमीटर ये वाला साइड है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और आपका ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, और इसके सारे एंगल्स सेम होते हैं, जितने भी एंगल्स होंगे सारे सेम होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, सेकंड आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, अ ट्रायंगल whose 2 sides are equal, a triangle whose 2 sides are equal is called आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसका सिर्फ 2 साइड बराबर हो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के रूप में इसको समझते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर ये साइड है और ये आपका 2 सेंटीमीटर साइड है,
ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके दो साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है और अगला जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। थर्ड है आपका कौन सा है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है। अ ट्रायंगल हुज नो साइड्स आर इक्वल, जिसकी कोई भी साइड्स बराबर नहीं होते हैं, वो आपका क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है, सारे डिफरेंट है। तो ये आपके जो तीनों ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, एंगल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो आपका आ रहा है वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके नाम से ही आप इसको पहचान जाएंगे दोस्तों। जब कभी भी आप किसी भी ट्रायंगल को देखेंगे और उसमें सारे एंगल्स अगर आपके एक्यूट होते हैं तो वो ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए एग्जांपल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई ट्रायंगल है और आपसे अगर पूछ रहा है कि वो कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो भी इसमें एंगल्स रहेंगे एक्यूट होंगे। आई मीन टू से दैट जो भी एंगल्स इसमें होंगे वो लेस देन 90 होंगे, तो वो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पे, जो कि है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे दोस्तों, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप उसको देख कर की पहचान जाएंगे। उसकी पहचान क्या है, आप लोग राइट एंगल के बारे में पढ़े होंगे। एन एंगल हुज मेजर्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, तो वहां पे भी आपको ये देख करके ही पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, एल शेप बनाता है ना। तो यहाँ पे आपको ये जब भी दिख जाएगा आप इस प्रकार से इसको पहचान जाएंगे और आप बता देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड वन आपका क्या है, थर्ड आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। Obtuse angle triangle, a triangle whose one angle is obtuse is called obtuse angle triangle। अब obtuse angle के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, an angle whose measures more than 90 but less than 180 degree is called obtuse angle triangle, जिसका मेजरमेंट 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम हो। तो देखिए इसका फिगर कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एंगल्स के टाइप को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने अगला टॉपिक आ चुका है, जो कि है ट्रायंगल का मीडियन, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ये मीडियन क्या होता है, आप इसका जब नाम पढ़ेंगे मीडियन, उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, उसमें ही छिपा हुआ है। मीडियन मतलब मध्य या बीच का। ओके, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है इस प्रकार से। अब इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक ए बी सी मैंने ट्रायंगल ले लिया है। अब इसका मीडियन क्या होगा, यहां से जब एक सीधा लाइन आएगा जो कि इस लाइन बीसी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, वो आपका होगा मीडियन। ओके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं ए एम। क्लियर बात। ए से एक लाइन है जो कि यहां पे इसे परपेंडिकुलर पड़ रही है। ठीक है, ये इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि ट्रायंगल में सिर्फ एक ही मीडियन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वर्टेक्स से यहां पे आएगी। ठीक है, तो यहां पे भी ये क्या करेगी, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। ठीक है,
और उसके बाद इसका नाम दे देते हैं n। तो यहाँ पे एक मीडियन क्या हो गया Cn। उसके बाद एक मीडियन और बन सकता है, वो कहां से आएगा आपका B से आ जाएगा और इसको ऐसे क्रॉस करते हुए यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं O। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीडियन आपके बन गए, उनका नाम क्या क्या है, AM, दूसरा है आपका CN और उसके बाद BO। तो आशा करते हैं आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। मीडियन क्या है, मीडियन एक वर्टेक्स से लाइन चलती है जो कि सामने वाले लाइन सेगमेंट या साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, ये आपका मीडियन कहलाता है। सभी ट्रायंगल्स में 3 मीडियन होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। क्या होता है, हाइट। चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ट्रायंगल के कई टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने भी देखा ही है पीछे, है ना। तो वहां पे अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज करिए कि आपके पास अगर इस टाइप से ट्रायंगल है, एक क्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अब आप इसकी हाइट कहां से लोगे, आप जाहिर सी बात है आप कहोगे कि सर ये हाइट इसकी यहां से यहां तक की है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है, और ये आपका हाइट हो गया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया। लेकिन अगर ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से ना होकर के थोड़ा डिफरेंट वे में रहे, तो मान लेते हैं अगर क्या हो जाएगा इस तरीके से, अब वो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है, तब इसकी हाइट कहां से लेंगे, तब इसकी हाइट आप यहां से लेंगे, ठीक है, आप इसकी हाइट यहां से लेंगे, ये आपका बेस हो जाएगा। H फॉर हाइट एंड B फॉर बेस, अंडरस्टूड होगा, ठीक है। अब यहां पे मतलब कि आपको समझना है कि किस प्रकार से कौन से ट्रायंगल में कहां पे हाइट उसको लेना है, ठीक है। देखिए हाइट आपको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टाइप्स अलग अलग हैं ट्रायंगल्स के और वो किसी में भी मिल सकते हैं। तो अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज की हाइट की बात, अगर मेरी हाइट की बात करते हो तो आप यहाँ जमीन से मेरे यहाँ स्ट्रेट देखोगे, है ना, तो ये हाइट मानी जाएगी मेरी कि मैं कितना ऊंचा हूं, ठीक है, कितना लंबा हूं, ठीक है। तो आप देखोगे तो इस वाले जो ये ट्रायंगल है आपका इक्विलैटरल कह लो आप, ठीक है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह लो, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी हाइट अगर यहां से देखा जाए तो इसका टॉप लेंगे तो यही माना जाएगा, है ना, और इसमें यहां इसका टॉप है, यहां पे माना जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंट कहां पे होगा डिफरेंट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। जैसे मान लेते हैं अब ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, अब कहोगे सर इसमें कहां से लेंगे, है ना, इसका तो टॉप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो हमेशा उसके बाहर होता है, वो हमेशा उसके बाहर होता है। इसका जो टॉप है यहाँ पे ये रहा और इसके बेस से आप इसकी हाइट लोगे, ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं इस प्रकार से, तो यहां से इसकी हाइट लेंगे, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये निकालेंगे, ये हो गई हाइट और बेस आपका सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज वाले में सिर्फ डिफरेंट रहता है, क्यों, क्योंकि उसका जो रहता है एंगल काफी बड़ा होने के कारण उसे क्या करते हैं हम लोग, उसका हाइट बाहर आ जाता है, ओके। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आ चुका है यहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ट्रायंगल, ओके। तो चलिए देखते हैं। सपोज दैट आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, इनके बारे में। अब ये आपके जो ट्रायंगल के ये तीनों अंदर हैं, ये कौन से हैं, ये इंटीरियर एंगल है, ओके। पहले आप लोग ये जान लीजिए, ये इंटीरियर एंगल है। और आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। बात समझ गए, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसमें आता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे है ए बी और सी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ये इसकी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को ये जरूर से पता होना चाहिए। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए आप लोग, मान लीजिए आप लोगों को क्या करेगा कि दो एंगल्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा तिरछा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और आपका एक एंगल क्या होगा यहाँ पे 40 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ पे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, आप सीधा सीधा क्या करोगे, दोनों का सम कर दिया, 60 + 40 जो कि हो गया आपका 100। अब तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसका कितना आ गया, आंसर तो आ गया होगा आप लोग का 80 डिग्री, है ना। x की वैल्यू आपकी आ गई 80 डिग्री। इसी प्रकार से आता है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है कि एक ट्रायंगल है, there's a triangle whose two angles are same and one of the angle is 80 डिग्री। अभी बात कर लेते हैं कि इसके जो दो एंगल्स है वो सेम है, जो कि आपको पता ही नहीं है, अननोन है, और एक एंगल आपका दिया गया 80 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेस्ट टू एंगल्स, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, x + x कर लेना, प्लस आपका एक है आपका 80 डिग्री है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 2x + 80 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 180 डिग्री हो गया, और उसके बाद 2x = क्या हो गया 180 - 80 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x = 100 डिग्री आ गया, और x बराबर क्या हो जाएगा 100/2, ठीक है, और x बराबर कितना आ गया आपको 50 डिग्री। दिस इज द आंसर, यानी कि ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री 50 डिग्री। ओके, वैसे भी आप लोग इन सब क्वेश्चंस को भले ही इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग इसको ओरली आप लोग आराम से कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। अब हम लोग इंटीरियर एंगल के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं एक्सटीरियर एंगल की तरफ, ठीक है। अब लोग एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या मेथड है फाइंड आउट करने का, कि सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ओके, या फिर ऐसे समझ लीजिए, एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of two opposite angles। यहाँ पे मैं इसको शॉर्टकट में लिख दिया हूं, एंगल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आप लोग ये देख लीजिए, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं, आपको एक ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल से बना रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी रहेगी और इसकी वैल्यू दी रहेगी। मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका ये भी मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अब आपको ये वाला पूछ रहा है, आपने क्या करना है, इन दोनों का सम कर देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 60 + 60 कितना हो जाएगा 120। दैट्स इट, आंसर आ गया, सिंपल है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल और ऐसी इसी प्रकार से है, मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है, ठीक है। अब यहां पे आपको पता करना है, ये आपका है 30 डिग्री और ये आपका है 80 डिग्री, ठीक है। क्या करना है आपको, बस सिंपली सम करना है, आपका आंसर आ गया। आप मतलब उसको ओरली भी फाइंड आउट कर सकते हो जब आप कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल को और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि आपको एक ट्रायंगल ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको एक्सटीरियर एंगल पता रहेगा, और आपको क्या करेगा कि एक एंगल ये दिया रहेगा, कहेगा दो एंगल्स इसके जो है वो सेम है, मान लीजिए ये भी x है और ये भी x है, और ये आपका देता है आपको, मान लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है।
अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, और हाँ यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी मान लीजिए आपको पता रहेगा, मान लेते हैं आपका हो गया 130 डिग्री। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपल से आपको क्या करना है, आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। जब इंटीरियर एंगल आप निकालेंगे x की वैल्यू, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसा कि बताया गया है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप x हो गया आपका और आपका हो गया 50 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया 130 माइनस 50, जो कि आ जाएगा आपका वैल्यू 80 डिग्री। ओके, तो दोस्तों आप लोग इन सभी एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज में इसी सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार फिर से स्किप करके दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप लोग को अगर कोई चीजें मिस हो गई होंगी तो आप उसको क्लियर कर लें, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी आप एंड तक बने रहिए, आप लोगों को भी और कुछ सीखना है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके दो साइड्स का सम जो होगा वो बड़ा होगा तीसरे वाले साइड से। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या, ये कह रहा है कि AB प्लस BC, AB प्लस BC, और यहाँ पे आपका हो जाएगा AC। क्या कह रहा है, AB और BC का जो सम होगा वो बड़ा होगा AC से। ओके, आगे चलते हैं। AB प्लस AC, इसका भी जो सम होगा वो ग्रेटर होगा किससे, BC से, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, AC प्लस BC, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा AB से। यानी कि कोई भी अगर ट्रायंगल आपका आ रहा है, अगर आपको चेक करना है कि वो ट्रायंगल बनेगा या नहीं, ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि आपको दिया जाता है, आपको मेजरमेंट दे दी जाती है और आपको कहता है फाइंड आउट ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट, ठीक है। आपको फाइंड करना था कि ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको आप फाइंड करोगे कि जब आप दो साइड्स का सम करोगे तो वो बड़ा होना चाहिए तीसरे वाले से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है सो ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अगर ऐसा नहीं होता है, उसका सम अगर क्या होता है, छोटा हो जाता है दोनों का तीसरे वाले साइड से, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब क्या होता है कि देखिए इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, वो क्या है कि जैसा कि यहाँ पे सम है वैसे ही इसमें एक डिफरेंस का भी पॉइंट आता है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन साइड्स का जो हमने भी सम किया है, उनका डिफरेंस इससे छोटा होगा, यानी कि वो साइड फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो उससे साइड क्या होगा, वो बड़ा होगा, यानी कि डिफरेंस छोटा होगा और साइड हमारा बड़ा होगा। सेम टू सेम, ठीक है, सारी चीजें सेम रहेंगी। बस यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंस करने पे, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा इसका क्या होगा, वो छोटा होगा सभी से, ठीक है। AC है और BC है, तो इसका सम क्या होगा, वो छोटा होगा AB से, ठीक है। तो दोस्तों इन चीजों को, सारी बातों को याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब ये प्रॉपर्टी पता रहेगी तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी के बेस पे आते हैं, इसी के नहीं मतलब और सारे प्रॉपर्टीज पे आते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, कहेगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है और इसका एक साइड जो है आपका वो 6 है और दूसरा साइड आपका 4 है, तो तीसरा साइड क्या होगा।
आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा और आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस दिया रहेगा 10, 12, 8 और 2। अब आपको इसमें से आंसर इसका फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसी कंसेप्ट के बेस पे इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन फ्रॉम द अदर वन, ठीक है। तो यानी कि 6 + 4 जो होगा, ये दोनों साइड का सम क्या होगा, बड़ा होगा x से, सही कह रहे हैं। यानी कि ये 10 हो गया, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो 10 से कम होगी, है ना, ठीक है। आगे जो डिफरेंस है वो उससे बड़ा होगा, यानी कि 6 - 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें एक बात और क्या पता चल जा रही है यहाँ से कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी, यानी दो बातें हमें पता चली कि 10 से छोटा और 2 से बड़ा, ठीक है। अब 10 से छोटा और 2 से बड़ा, यहाँ पे आपको एक ही आंसर मिल रहा है जो कि है 8 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स में आपके एग्जाम्स में आता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, आप लोग को ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज को कवर किया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।